हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट पे हमने देखा था। आज हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक आउटपुट होता है जिसमें एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले पिछले लेक्चर हमने एज्यूम किया था कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है फर्म का ऑब्जेक्टिव। उसी के हिसाब से हम अपनी स्टडी को बेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो आउटपुट है जिसपे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ये हम पढ़ते हैं जो कॉस्ट कर्व्स है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट आएगा, उसको कहते हैं एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट आएगा, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और एक एडिशनल यूनिट पे को बेचने में कितना इनकम मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, उसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा रहेगा मार्जिनल कॉस्ट से, तो ये जो फर्म है प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है, यहां पे मतलब इस हिसाब से जब तक मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज होता जाएगा तब तक फर्म प्रॉफिट कमाएगी। ये तब तक चला जाएगा जब तक मार्जिनल कॉस्ट कम रहेगा मार्जिनल रेवेन्यू से। जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज रहेगा हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू से, तब जो फर्म है अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना स्टॉप करेगी। क्यों? उस वक्त मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज और हो जाएगा और फर्म को नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट कहां मिलेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट कहां मिलेगा? फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट मिलेगा, पहले इसका मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, दूसरा मार्जिनल कॉस्ट, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट जिसका आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल क्यू नॉट आउटपुट हम रखेंगे, जिस क्यू नॉट आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा, वहां पे मार्जिनल कॉस्ट नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। एक और कंडीशन है, शॉर्ट रन में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी एवरेज रेवेन्यू होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा, या मार्जिनल रेवेन्यू अगर परफेक्ट कंपीटिटिव मार्केट में देखने तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, वो प्राइस के बराबर होता है। तो शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए प्राइस। ठीक है, या लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए प्राइस। ये तीन कंडीशन पे जो भी आउटपुट मिलेगा वो प्रॉफिट, उस आउटपुट पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। ये आउटपुट हम कैसे देखेंगे? देखिए, पहली कंडीशन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, या अगर परफेक्ट कंपैरिजन में देखिए तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस के बराबर, मतलब प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए प्राइस लाइन है, यहाँ पे Q1 क्वांटिटी पे प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। क्या Q1 क्वांटिटी फिर मैक्सिमम आउटपुट लेवल पे, यहाँ इस आउटपुट जो Q1 आउटपुट फर्म यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन स्टॉप करेगी, उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। फर्म और प्रॉफिट कमा सकती है यहाँ से, यहाँ तक तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, मतलब फर्म का कॉस्ट ज्यादा आ रहा है प्राइस से, तो फर्म को यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टॉप करेगी तो फर्म को नुकसान हो जाएगा, फर्म लॉस इनकर करेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इस आउटपुट से पहले जो भी आउटपुट यहाँ तक जो आउटपुट किया है फर्म ने, उसमें मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है प्राइस से। तो मार्जिनल कॉस्ट एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट ज्यादा है, उसको बेचने पे जो मिलता है उससे ज्यादा है, उससे जो मिलता है हमें उसको बेच के। ठीक है, तो यहाँ पे फर्म प्रोड्यूस करना स्टॉप नहीं करेगी, क्योंकि इस क्वांटिटी यहाँ तक तो यहाँ इक्वल है प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के, यहाँ प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, मगर जो क्वांटिटी यहाँ तक इससे पहले जो है, इससे पहले अगर देखिए तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है प्राइस से। तो यहाँ पे जो Q1 आउटपुट फर्म का इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यहाँ पे वो अपना प्रोडक्शन स्टॉप नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है और प्राइस इससे ज्यादा रह रहा है। जब तक
उससे आगे अगर आप यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट है जो ये कंडीशन दिखाता है मार्जिनल कॉस्ट पॉइंट बी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन में ये प्राइस के बराबर होता है। यहाँ पे पॉइंट बी पे मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर है। और दूसरी कंडीशन मार्जिनल कॉस्ट इसके बाद, इस पॉइंट के बाद नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। देखिए मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के हिसाब से क्यू क्वांटिटी, क्यू नॉट क्वांटिटी ही मैक्सिमम आउटपुट लेवल है। यहाँ पे ही फर्म अपना प्रोडक्शन स्टॉप करेगी, इससे आगे फर्म प्रोडक्शन नहीं करेगी। ठीक है, क्यों नहीं करेगी? देखिए इससे पहले देखिए प्राइस ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है, मतलब फर्म और प्रोड्यूस करके और प्रॉफिट, कम्युलेटिव प्रॉफिट कमा सकती है। ये सारा प्रॉफिट ही है फर्म का। ठीक है, मतलब उसके आगे अगर यहाँ पे ये Q2, अगर Q2 क्वांटिटी इस पे देखिए प्राइस ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो यहाँ पे स्टॉप करेगी नहीं, क्योंकि और कमा सकते हैं, क्योंकि और देखिए और प्राइस मार्जिनल कॉस्ट, इससे आगे भी प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा रह रहा है, तो फर्म प्रोडक्शन स्टॉप नहीं करेगी। Q3 पे भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, Q4 पे क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो रहा है तो प्रोडक्शन नहीं करेगी, इसके आगे नुकसान हो जाएगा फर्म को। Q5 पे भी ऐसा ही है। तो Q नॉट क्वांटिटी इज द आउटपुट एट विच फर्म विल स्टॉप प्रोडक्शन। तो इसी Q नॉट क्वांटिटी पे फर्म का इक्विलिब्रियम होगा, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसी Q नॉट क्वांटिटी पे होगी, फर्म का इक्विलिब्रियम भी इसी क्वांटिटी पे होगा। अब कंडीशन 3 पे आते हैं। पहली कंडीशन थी कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए और ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस के बराबर होता है। दूसरी कंडीशन थी जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके बाद जिस क्वांटिटी पे हमारा इक्विलिब्रियम रहेगा उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। तब तक तो डिक्रीज होता है तो हम प्रॉफिट कमाते हैं, उसके बाद इंक्रीज होता है तो हम प्रॉफिट नहीं कमाते, हमें नुकसान होता है। तो प्रॉफिट उसी लेवल पे मैक्सिमम होता है जहां तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होता जा रहा है, उसके बाद इंक्रीज होता है। जब जिस क्वांटिटी के बाद वो इंक्रीज होता है, मतलब वो क्वांटिटी जिस पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग होना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है जिसके दो पार्ट्स हैं, जिसमें हमें इन शॉर्ट रन देखना है पहले, उसके बाद इन लॉन्ग रन। इन शॉर्ट रन में अगर हम देखें, ये शॉर्ट रन के लिए शॉर्ट रन में ये जो प्राइस है ये ज्यादा होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, या इक्वल होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमम होगा। उसी क्वांटिटी पे, उसी लेवल पे या तो प्राइस ज्यादा होगा या प्राइस बराबर होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। या लॉन्ग रन में ये होना चाहिए, इन लॉन्ग रन प्राइस ज्यादा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए एवरेज कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल, सभी कॉस्ट वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल होते हैं और फिक्स्ड भी होते हैं, इसलिए प्राइस ज्यादा होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, यहाँ पे प्राइस ज्यादा या इक्वल होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से। अगर हम शॉर्ट रन में देखिए हमने एक क्वांटिटी ली है जिसमें प्राइस कम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये है, प्राइस उससे कम है। अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया देखिए, इस पे जहां जिस पे प्राइस है, ये होगा प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू Q1, ये हो गया OP इंटू OQ1, तो ये हो गया OPAQ1। ये हमें रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, ये हमें मिलेगा टोटल रेवेन्यू। और अगर हम देखें टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट Q1, तो अगर जब हम इसको इससे कॉस्ट से, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पे है, और जब इसको क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा OE, मतलब ये जो कॉस्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है OE मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी OQ1, तो ये होगा बराबर OE BQ1, इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OE BQ1। आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है इससे, मतलब कॉस्ट ज्यादा है प्रॉफिट कम है। इस कंडीशन पे फर्म क्या चाहेगा, एक तो इसको वेरिएबल कॉस्ट है, ऊपर से इसको एक और कॉस्ट है जिसको कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट।
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस अगर ये जीरो आउटपुट करेगी तो ये कॉस्ट होगा नहीं, ये कॉस्ट जीरो रहेगा, और उस समय पे एक ही कॉस्ट होगा, वो होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर फर्म जीरो आउटपुट करेगी उसको सिर्फ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। अगर वो प्योर आउटपुट करेगी उसको एक तो ये कॉस्ट आएगा, एक तो ये कॉस्ट आएगा, ये तो प्रॉफिट है, एक तो इसको पीई इस रेक्टेंगल का कॉस्ट आएगा, तो ये ज्यादा है और ये कम है। तो ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल पीई बीई ये कॉस्ट इसको आएगा और इसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। मतलब इसको इस क्वांटिटी पे आउटपुट पे ये कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगा। अगर वो जीरो आउटपुट करेगा उसको सिर्फ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। इस कंडीशन पे फर्म चाहेगी कि वो आउटपुट करे ही ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर हम प्राइस यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्राइस अगर ये रखेंगे, ये एक लेवल हम प्राइस के रखेंगे, ये इसके बराबर रखेंगे फॉर एग्जाम्पल, यही लेवल हम प्राइस के रखेंगे, तो एटलीस्ट फर्म को उसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मिलेगा, ठीक है। उसको ये वेरिएबल या तो जो उसका जो फर्म है उसका जो अगर हम कॉस्ट एवरेज वेरिएबल उसका जो प्राइस है, अगर वेरिएबल यहाँ पे अगर हम प्राइस रखेंगे P इक्वल टू ई, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, तो मतलब प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर रहेगी या उससे ज्यादा रहेगा। अगर उससे ज्यादा रहेंगे तो फर्म को प्रॉफिट होगा, अगर उसके बराबर रहेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। या तो प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर हम लॉन्ग रन में देखेंगे, लॉन्ग रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। लॉन्ग रन में हमें होता है सिर्फ एक तो मार्जिनल कॉस्ट होता है और हमें होता है उसमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी प्राइस फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे अगर ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, अगर हम प्राइस यहाँ पे रखते हैं तब भी ये जो एरिया है सेम वे में हम अगर क्वांटिटी क्यों रखेंगे, ठीक है, ओ ई ए और बी, ठीक है, इसको रखेंगे हम सी, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया ये प्राइस है, ये प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्राइस फिक्स करेंगे यानी वेरिएबल टोटल वेरिएबल लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट, लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट, ये है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, तो ये है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से प्राइस कम रखेंगे तो हमें ये रेवेन्यू होगा, लेकिन कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा, ये एवरेज कॉस्ट है मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ये एवरेज कॉस्ट है ये मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमें होगा कॉस्ट, लेकिन हमारा रेवेन्यू कितना है, कम है, मतलब ये इतना जो ये रेक्टेंगल है ये हमें नुकसान होगा। अगर हम प्राइस रखेंगे कम किससे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से, तो हमें अगर नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो हमें जो हमारा प्राइस है वो इक्वल रखना चाहिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से। तो हमें अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो हमें जो प्राइस है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो इन द लॉन्ग रन प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस जहां पे भी फुलफिल हो जाएंगी वहां पे हमारा जो हमारी फर्म का उसका इक्विलिब्रियम होगा और उसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट होगा फॉर एग्जाम्पल क्यों ना जिसपे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब हम ये तीनों कंडीशंस एक ही ग्राफ में देखेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन थी हमारी जो प्राइस है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन थी जो जहां पे प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा उस पॉइंट के आगे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। देखिए प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। तीसरी कंडीशन थी शॉर्ट रन में प्राइस ज्यादा होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। देखिए प्राइस यहाँ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ है, यहाँ है लाइन इसकी, तो प्राइस ज्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो इसमें तीनों कंडीशंस मीट हो रही है, मतलब ये जो क्वांटिटी क्यू नॉट है इसी पे जो है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। यही क्वांटिटी प्रोड्यूसर चाहेगा कि इसी क्वांटिटी
पे प्रोडक्शन करे, इसके बाद प्रोडक्शन ना करे, या इससे पहले प्रोडक्शन ना करे, यहाँ तक ही प्रोडक्शन करे, इससे कम प्रोडक्शन ना करे, इससे ज्यादा प्रोडक्शन ना करे, मतलब यहाँ तक क्यू नॉट क्वांटिटी पे ही वो प्रोडक्शन करे। अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो वहां पे सिर्फ शॉर्ट रन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे अगर तो यहाँ पे ये जो ये वाली लाइन नहीं होगी, तो सिर्फ ये होगी, ठीक है, ये होगी, और यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना आएगा, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट आएगा यहाँ पे इस रेक्टेंगल का एरिया, मतलब ये है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ये, और ये है क्वांटिटी, तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये, मतलब ये इस रेक्टेंगल का एरिया, और जो प्राइस है वो यहाँ पे है, और रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू होगा यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस है ओपी, प्राइस है ओपी, क्वांटिटी कितनी है ओ क्यू नॉट, ओ क्यू नॉट, तो ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ पी ए क्यू नॉट, ओ पी ए क्यू नॉट, ठीक है, ओ पी ए क्यू नॉट, ये हो गया रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट होगा एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ये देखिए एवरेज कॉस्ट ओ ई है, ये है एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे ये एवरेज कॉस्ट ओ ई मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी है ओ क्यू नॉट, ओ क्यू नॉट, ये एवरेज कॉस्ट और ये है क्वांटिटी। ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ई बी क्यू नॉट, ओ ई बी क्यू नॉट, ये देखिए ओ ई बी क्यू नॉट, इस रेक्टेंगल का एरिया। अगर हम प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट का कितना होगा, प्रॉफिट होगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये होगा टोटल रेवेन्यू, ये रेक्टेंगल का एरिया है, ये ओ पी ए क्यू नॉट, ओ पी ए क्यू नॉट, और टोटल कॉस्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ई बी क्यू नॉट, ओ ई बी क्यू नॉट, ओ ई बी क्यू नॉट। तो इस पूरे एरिया से ये एरिया माइनस करेंगे तो हमें ये एरिया मिलेगा ई पी ए बी, तो ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई पी ए बी, ई पी ए बी, तो ये होगा हमारा प्रॉफिट शॉर्ट रन में, ठीक है। लॉन्ग रन में भी कुछ ऐसा ही होगा, वहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा, सिर्फ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होगा, तो टोटल कॉस्ट ये मल्टीप्लाई करके ये आएगा और ये हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ईपीएबी हमारा प्रॉफिट रहेगा। ये सारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जो प्रॉफिट मैक्सिमम वो क्वांटिटी हम देखते हैं जहां पे जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है मैक्सिमम होगा, यानी जहां पे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, ये हम देखते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट कर्व। जैसी हमारी कॉस्ट कर्व बनती है, जैसे हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो पहले कुछ होता है, फिर डिक्रीज होता चला जाता है, फिर इंक्रीज होता है, तो यू शेप्ड कर्व होती है। मार्जिनल कॉस्ट भी कर्व भी यू शेप्ड होती है। तो उसी के कंपैरिजन में हम अपना प्रॉफिट देखते हैं कि जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमें जो हम वो बेचते हैं तो हमें उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन हम और प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करते हैं, तो क्युमुलेटिव हमें प्रॉफिट मिलता है। और जब हम इस क्वांटिटी पे पहुंचते हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, उससे पहले उसके बाद हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होता चला जाएगा। तो वो क्वांटिटी पे ही हम अपनी प्रोडक्शन स्टॉप करते हैं जब हमारा क्युमुलेटिव प्रॉफिट जो है मैक्सिमम होता है। तो आज के लेक्चर में जो प्रॉफिट, वो क्वांटिटी जिसपे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो हमने देखी। होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर अगर आपको समझ नहीं आएगा तो पिछले लेक्चर जो कॉस्ट कर्व्स के लेक्चर्स हैं वो आप देख लीजिए, उसके बाद आप ये लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको समझ जरूर आएगा। बाकी टेक केयर, कीप ग्रोइंग, डू सब्सक्राइब, डू लाइक माय चैनल। इफ एनी कमेंट्स you have in your mind, those comments are always welcome. If negative, even if negative, they are also welcome. Keep growing. Bye.